भारत का इससे पहले क्या नाम था? इससे पहले अपने देश का नाम था अजनाब कर्ण। राजा अज का अजनाब नाम था। क्या नाम था? अजनाब। लेकिन राजा भरत ने इसका शासन बहुत अच्छे तरह से किया, इसलिए हमारे देश का नाम भारत पड़ गया। और भारत देश को यही थोड़ी था, अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। म्यांमार न बांग्लादेश न श्रीलंका सब भारत में। भारत बहुत बड़ा फैला हुआ, धीरे धीरे कटता गया और ऐसी यह भारत भूमि है। यहाँ पर राजा भरत हुए। भरत ने अपने 100 पुत्रों को राज देकर पुनः गंडकी नदी के किनारे तप करने आ गए। वहां एक हिरण जल पी रही थी, गर्भवती थी। एक सिंह आया, उसकी दहाड़ सुनकर उसने छलांग लगाई तो गर्भ जल में गिर गया। वो बच्चा डूबने लगा। राजा भरत ने उस बच्चे को बचा लिया। अब बच्चे का लालन पालन करने लगे। 18 घंटे भगवान का भजन करते थे भरत जी। लेकिन जब से बच्चा आया तब से भक्ति छूटती गई। अब हिरण के प्यार में, प्रेम में 1 घंटे माला फेरते थे, अब वो भी छूट गई। माला इधर करे और ध्यान हिरण पर। ये भरत का जीवन, हमारा जीवन एक जैसा ही है। हम भी क्या कहते हैं, पंडित जी क्या अयोध्या आए, बस मेरे घर में मेरी लाड़ी आ जाए, छोरे की शादी हो जाए, उसके बाद खूब घूमना फिरना करेंगे। बच्चे की शादी भी हो गई। अब चलो, अरे पंडित जी कैसे आए, जो दुल्हन है उसको बच्चा होने वाला है, चलो रुक गए। अब बच्चा हो गया। अब वो देवी के गोदी में आकर वो हिरण रूपी बच्चा डाल दिया। जैसे भरत जी को मिला कि नहीं बच्चा, ऐसे हमारे जीवन में छोटा बच्चा आ जाए। अब दादाजी और दादी जी ले लेके घूमे, कहीं दुकान ले जाए, कहीं चॉकलेट दिलाए, कहीं हाथ ले ये। अब दादा दादी दोनों व्यस्त। जहां भजन पूजन का समय आया, जो रोज मंदिर जाते थे, पंडित जी क्या मंदिर जाएं, 2 बजे बस आती है, बच्चे उतरते हैं, उनको टिफिन करना, उनको संभालना। अब बच्चों को अब कथा आता, बस एक और आशा है। बोले क्या? बस ना पोता की शादी हो जाए, फिर तो मैं तीरथ करूंगा। यही होता है, पोता बड़ा होता है, शादी भी हो जाती है। अब बच्चा हो गया, बच्चे के बच्चा हो गया, पोते की शादी हो गई। अब क्या हुआ? बोले अब शरीर साथ नहीं दे रहा है। सब ठीक है, शरीर ठीक नहीं, घुटने दर्द, कमर दर्द, शुगर अलग, बीपी अलग। अब पंडित जी नहीं आवा है। उन्हें कहा कि ये शरीर अब यहाँ नहीं जाएगा। चौथा स्टेशन जो आया उसका नाम शमशान है। धू धू कर है रेल चली रे भैया रेल चली। इस काया का अंतिम स्टेशन कौन सा है? शमशान घाट। बोला जंक्शन कहलाता। क्या है वो? वहां जाने के बाद किसी को गाड़ी की जरूरत नहीं, ये अंतिम स्टेशन है। पहला स्टेशन आता है वो बचपन, लेकिन बचपन में लोग खेल खेल के आगे निकल जाते हैं, खेल खेल में समय बिताया। फिर दूसरा स्टेशन आता है जवानी तिरिया के संग रास रचाया। तिरिया बस अपनी पत्नी, हम 2 और हमारे 2, उसमें ही जीवन निकाल दिया। अब आया तीसरा स्टेशन आया, उसका नाम है बुढ़ापा। बुढ़ापा खाट पे ही निकलता है या बीमारी में निकलता है। जब तीनों स्टेशनों पर इस ट्रेन को नहीं धोया तो चौथा स्टेशन कहां? शमशान घाट। और वहां क्या किया जाता है पता है? वहां पुर्जे अलग कर दिए जाते हैं, ना हाथ काम आता है, ना अपने कबाड़ खाना बोलते हैं ना, कबाड़ खाना। बस वहां डाल दिया जाता है और ऊपर इतने बड़े लकड़ी लगाई जाती है। ये ज्यादा लगाओ, सिर पे ज्यादा लगाओ, आई तो अच्छे जले गए। चिंता इस बात की कि रह नहीं जाए, सब जल जाए। क्या संसार है। चौथा स्टेशन बुढ़ापा है। लेकिन आप लोग धन्य हैं, आप लोग इतने धन्य हैं कि जैसे ही तीसरा स्टेशन आया तो आप सीधे कहां पर आ गए? कहां का रिजर्वेशन करवाया आपने? अयोध्या धाम का। पता है कि आयल पानी वहीं होगा तो गाड़ी और आगे चलेगी।
ये क्या हो रहा है? ये जीवात्मा का आइल पाइन, कौन सा स्क्रू ढीला है, कौन सा खराब है, अंदर कौन सा काम क्रोध मद लोभ भरा है, उस स्टेशन पर यहाँ गुरु द्वारा एक भागवत के माध्यम द्वारा आपके उन पुर्जों को सुधारा जा रहा है। जिसने पुर्जे सुधार लिए तो गाड़ी का एवरेज बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? 60 का एवरेज देने लग जाएगी, 80 का एवरेज देने लग जाएगी। एवरेज मतलब आपकी भक्ति में मन लगेगा, खान पान अच्छा रहेगा तो आयु आपकी, फिर आप बोलोगे यार गाड़ी एवरेज देने लग गई यार। कितने साल गाड़ी चलाओगे इसको? कितने साल? 80 साल, 85 साल, 90 साल। एक न एक दिन बच्चे इस गाड़ी को कबाड़ खाने में बेचेंगे ही, वो तो तैयार है। और ऐसी तैयारी करेंगे, आपने देखा होगा एक 18 साइकिल घर में पड़ी हो तो घर वाले क्या कहते हैं? इनका दिमाग खराब है, ये कबाड़ में तो बेचे नहीं और घर में पटक रखी है, इसको तो बेच दो, जो आए लोया लंगर वाले को बेच दो। उसी प्रकार जब व्यक्ति बुढ़ापे में मरने की दशा में रहता है तो घर वाले यही कहते हैं, भगवान अणा ने उठे ही लो, यहां से उड़ जाए, इनकी तकलीफ देखी नहीं जाती। हम भी वो पुरानी साइकिल है, वही गाड़ी है, और सबकी दशा यही आने वाली है। इसलिए जरा सी गाड़ी खराब हो और तुरंत मैकेनिक के पास चले जाओ, मतलब किसी सत्संग में चले जाओ और सत्संग में जाकर भगवान का नाम स्मरण करो, जिससे यह काया रूपी गाड़ी आपकी सुधर जाए। और आप भी सुन लेना, अयोध्या से जाओ तो एवरेज बढ़ा के जाना, कम नहीं हो जाए। मतलब सत्संग करना, भगवान का भजन करना, और जहां तक हो इस शरीर से अच्छा हो यही काम करना। आपने बहुत अच्छा किया, धन संपदा उत्पन्न कर दी, बच्चों को खूब आशीर्वाद दिया, बच्चे हैं, पोते हैं, सब कुछ है। अब केवल आपके पास एक चीज रहनी चाहिए, वो है भगवान की माला। इसलिए अयोध्या में आए तो एक तुलसी की माला ले लो। स्वामी जी ने कहा नहीं, माला रहेगी तो याद आएगी, तुलसी की माला हमारे वेद प्रकाश जी को ले जाना, ये अयोध्या की जी के हैं, ये आपको बताएंगे कि असली कौन सी और अयोध्या की गति अयोध्या वाले ही जाने। तो माता बहने कह रही थी माला, वो माला खरीदिएगा और ले जाने के बाद यहाँ संकल्प करना, कुछ भी हो जाए एक माला में रोज फेरूंगी परमात्मा के। गुरुजी तुलसी की माला बढ़िया घुमाने वाली, कि हमें पहचान में नहीं आती है कि असली है कि नकली है। हाँ, जहां भी मिले तो एक साथ जो भी खरीदना चाहेंगे हम बता देंगे, ताकि ये लोग माला फेरें और अपने जीवन को सुधारने के लिए। हर जगह आकर मैं कथा तो नहीं सुना सकता, हर जगह भागवत आप जा नहीं सकते हो, इसलिए उस माला का जप करना है। राजा भरत जी ने किसका जप किया? हिरण का, मेरा बेटा मेरा बेटा। और जब हिरण बड़ा हुआ ना तो भरत जी को छोड़कर अपने झुंड में, इसका मतलब दादाजी ने पोते को बहुत रखा, पोते का विवाह हुआ, शादी हो गई, तो कौन से दादाजी ने कौन सी दादी जी, बाजार से आएगा समोसा कचौरी चटनी लेकर आएगा, दादाजी नीचे पलंग पे बैठे, ए बेटा क्या लाया? ये आपके काम की चीज नहीं है, मेरे दवाई है। ऊपर जाएंगे, प्रेम से दोनों चटनी में समोसा खाएंगे, और वो तो कहीं कागज उड़ता हुआ आ गया, या किसी बच्चे के हाथ में कचौरी देखी दादाजी ने, बेटा ये क्या है? मेरे पापा लेकर आए कचौरी। तब उनको दुख होता है कि जिसको मैं दुकान पे जाकर कचौरी समोसे खिलाता, चॉकलेट खिलाता, आज वो बच्चा भी हमसे दूर हो गया। और संसार में ये सत्य है, जिसके जितने आप नजदीक जाएंगे वही आपको दुख देगा, जिससे आप ज्यादा प्रेम करोगे वही एक दिन आपको दुख देगा। आपसे पूछता हूं, गुलाब जामुन अच्छे है कि खराब? बोलो एक शब्द में आवाज लगाओ, अच्छे है कि खराब? अच्छे है, लेकिन जिसको शुगर हो जाए उससे पूछना, ये पंखा अच्छा है कि खराब? अच्छा है, ठंड में चला के देखना। जो चीज आज आपको अच्छी लग रही है, एक दिन वही चीज आपको खराब लगने लग जाएगी, जो भी आंखों से देख रहे हो। इसलिए प्रिय भक्तों, अच्छा एक ही है, क्या है? परमात्मा का नाम और परमात्मा। इसको जब तक भजोगे, भजते जाइए भजते जाइए, ये भगवान की कृपा है। आज गृहस्थ आश्रम
भरत जी का भी बिगड़ गया कि वन छोड़कर, घर छोड़कर वन में आए, लेकिन माया ने वन में भी घेर लिया। तो जो आनंद गृहस्थ आश्रम है वो आनंद और कहीं नहीं है। आज हम जिसको देते हैं, कितनी अच्छी भागवत में कथाएं निकलती है, समय नहीं है, समय भी अनुकूलता है, लेकिन थोड़ा और समय है, चर्चा कर ही लें। आपके घर नई बहुएं आती है कि नहीं? आती है। सासू उनको क्या आशीर्वाद देती है? सासू आशीर्वाद देती है ना, अखंड सौभाग्यवती रहो, दूधो नाव पूतो फलो, भगवान खूब भंडार भरे, तुम्हारा आनंद करे और तुम्हारो बाल भी बांको ना हो। ये आशीर्वाद दिया जाता है कि नहीं? अब 3 महीने बाद वही बहू सासू को तल तल के खाए न, सासू बोले कि थारो श्राप दे, तो श्राप लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? कि पहले कवच किसने पहनाया? सासू जी ने। तो या तो आपका कवच मजबूत लग गया पहले, अब जाकर उसके ऊपर कितने भी बाण छोड़ो, आपका कवच इतना मजबूत है। हो क्या रहा है पता है? विष्णु शस्त्र से विष्णु शस्त्र टकरा रहा है, ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र टकरा रहा है, और पशुपास्त्र से पशुपास्त्र अस्त्र टकरा रहा है। इसलिए ना इधर कोई चेंज आएगा, ना इधर कोई। आशीर्वाद किसने दिया? अब आप बड़े बुरा कहो न भला, तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए भक्तों, इन आंखों द्वारा जिस चीज को भी हम देख रहे हैं, उस चीज में प्रारंभ में तो सुख मिलेगा, बाद में दुख मिलेगा। हमें प्यास लगी, बहुत जोर दी, और हमने 1 गिलास पानी पिया, 2 पिया, हमें आनंद सुख मिला। लेकिन कोई कहे कि घड़ा भर के पी जा, तो दुख है कि नहीं? तो जिस चीज में हम सुख ढूंढ रहे थे, वही दुख का कारण बना।